एमपी बोर्ड के कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में एनुअल एग्ज़ाम 2026 के लिए पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में जो प्रश्न दे रही हूँ 5 मार्च के लिए मैं आपको पूरे प्रश्न यहाँ पे बता रही हूँ। 5 मार्च के दिन एग्ज़ाम हॉल में जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो मैंने 6 सेटों में बांटा है। तो 6 सेटों को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। आप भी जानते हैं एक सेट में कोई रियल पेपर आपको नहीं मिलता है, तो 6 सेट मिलेंगे। 6 सेटों को आप कंप्लीट करें, भरोसा रखें, आप पूरे 100% आपके क्वेश्चन रहेंगे। 80 में से 75 अंक जिन बच्चों को चाहिए वो पूरा वीडियो कंप्लीट करें। तो ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी। चलिए बिना किसी देरी के पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे। तो 5 मार्च के लिए आज की यह क्लास आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपका अगला जो प्रश्न है इसमें पहला सही विकल्प चुनिए। पहला है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है। दूसरा है 1976 में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान द्वारा जोड़ा गया है? तो इनको 42वां संविधान के द्वारा जोड़ा गया है। तीसरा है राष्ट्रवाद का उदय किस सदी में हुआ? तो इसका उदय 19वीं सदी में हुआ। चौथा है भारतीय संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ है? तो जो भारतीय संविधान है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय इसको तैयार होने में लगा है। अगला आपका इसमें रहेगा भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज बनाते हैं तो लोकतांत्रिक संसद द्वारा निर्मित कानून, न्यायिक फैसले, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे सही आंसर है। और छठे में आपको भारतीय संविधान का मूल दर्शन है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद इसका मूल दर्शन है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ से हम टिक करेंगे। पहले का डी, दूसरे का बी, तीसरे का आपका बी रहेगा, चौथे का आपका इसमें डी रहेगा, सॉरी चौथे का ये यहाँ पे बी है, और जो पांचवा है इसका डी रहेगा आपका, ये वाला आपका गलत है, और छठे का आपका ए रहेगा। और लगातार आपको हम यूट्यूब पर और ऐप पर मॉडल पेपर के द्वारा वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। यदि आप अगले जो आपके विषय के पेपर हैं उनमें अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐप का सब्सक्रिप्शन लें और मॉडल पेपर आप वहां से प्राप्त करें। पूरे फुल सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेंगे। 100% आने वाले क्वेश्चन आपको ऐप पर दिए जा रहे हैं। तो ऐप का सब्सक्रिप्शन आप लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक करें किस तरह से सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से आपका दूसरा जो प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ डेडेस है। तो प्लेटो का जो प्रमुख ग्रंथ है वो आपका रहेगा रिपब्लिक। अगला है स्थानीय स्वशासन का जनक डेडेस को कहा जाता है। तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला है पारसी धर्म के संस्थापक डेडेस थे। तो जरथु राष्ट्र थे, जरथु राष्ट्र। अगला है चुनाव आयोग की स्थापना डेडेस वर्ष में हुई थी। तो 1950 में हुई थी। अगला है प्राकृतिक समानता डेडेस से ही प्राप्त होती है। तो प्राकृतिक जो समानता है वो जन्म से ही प्राप्त होती है। अगला है अनुच्छेद 370 डेडेस राज्य से संबंधित था। तो ये जम्मू और कश्मीर से था। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं जम्मू और कश्मीर। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। यहाँ से भी आप अच्छे से कंप्लीट इनको करें। अब चलिए अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको सत्य असत्य कंप्लीट कर लेना है। तो पहला है आपका अधिकार असीमित होते हैं। तो ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि जो अधिकार है वो सीमित मात्रा में ही होते हैं। यदि सीमित आए तो सत्य कर दीजिए। अगला है स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव है। तो ये भी आपका असत्य रहेगा। अगला है अस्पृश्यता गैर कानूनी नहीं है। तो ये भी आपका असत्य रहेगा।
अगला है भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति है, तो ये आपका सत्य रहेगा। 5वां है संप्रदायवाद ने देश का नुकसान किया है, तो ये भी सत्य रहेगा। 6वां है संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। तो ये हो गए हैं आपके सत्य सत्य। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको कंप्लीट करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो आपका जो अगला प्रश्न है, सही जोड़ी लिखिए। पहली जोड़ी है राज्यसभा का पदेन सभापति, इसकी जोड़ी रहेगी उपराष्ट्रपति। दूसरी है न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो राष्ट्रपति करता है। तीसरा है केशव आनंद भारती विवाद, तो इसकी जोड़ी रहेगी केरल। चौथा है आपका हिंद स्वराज, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी महात्मा गांधी। 5वीं है मतदान का अधिकार, तो मतदान का जो अधिकार है वो राजनीतिक अधिकार है। और 71वीं नागरिकता, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी भारत। और विश्व मानवता के समर्थक, इसकी जोड़ी रहेगी रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नंबर डाल रही हूँ। तो पहली जोड़ी, 6ठी जोड़ी आपकी रहेगी। और यहाँ से दूसरी जोड़ी, 7वीं, चौथी, 5वीं और ये तीसरी, सॉरी ये वाली आपकी इसमें तीसरी रहेगी। तो ये यहाँ से नंबर डाल दिए हैं सभी पर। ये 5वीं है, चौथी, 7वीं, तीसरी, दूसरी, छठी, पहली जोड़ी। अब अगला जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो ये नई दिल्ली में है, नई दिल्ली। अगला है सर्वधर्म समभाव का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है सभी धर्मों के प्रति समान आदर, ये इसका अर्थ होता है। अगला है ऑन लिबर्टी पुस्तक किसकी रचना है, तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल की है। अगला है दूसरे देश में शरण देने वाले को क्या कहते हैं, शरणदाता कहते हैं, शरणदाता। अगला है आपका कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है, कानूनों को लागू करना, क्या रहेगा, कानूनों को लागू करना। अगला है प्राचीन भारत में न्याय का आधार क्या था, धर्म था, कौन था, धर्म। अगला है राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है, तो 14 दिन तक रोक सकती है। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप यहाँ से कंप्लीट इनको करिएगा। भरोसा रखें, 100% आने वाले क्वेश्चन आपको मैंने इस क्लास में बताए हैं, कंप्लीट अच्छे से करें। अगला है 6ठा, जनहित याचिका से क्या तात्पर्य है। 7वें में स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा क्या है। 8वें में धर्म के अंदर वर्चस्व की अवधारणा क्या है। और 9वें में आपको राजनीतिक सिद्धांत से क्या सही है। 10वें में कार्यपालिका के कोई 2 कार्य लिखना है। और संविधान सभा के किन्हीं 4 उद्देश्यों के नाम बताने हैं। और राजनीतिक अधिकार को स्पष्ट आपको करना है। यहाँ से आपका 13वां, संविधान के दर्शन से आप क्या समझते हैं। 14वें में मतदाता के लिए कोई 2 योग्यताएं बतानी हैं। 15वें में सामाजिक न्याय का महत्व कोई 2 बिंदुओं में लिखिए। और संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है। और राष्ट्रवाद को प्रेरित करने वाले कोई 3 तत्वों की उदाहरण सहित विस्तृत व्याख्या कीजिए। और लोकसभा के कोई 3 शक्तियों को आपको स्पष्ट करना है। तो यहाँ से कंप्लीट आप करिए सभी प्रश्नों को। अगला आपका यहाँ से जो प्रश्न है, सामाजिक न्याय की कोई 3 विशेषता लिखिए।
20वें में संविधान के 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन को उदाहरण देकर समझाना है। 21वें में हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है लिखिए। 22वें में न्याय क्या है, विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल सिद्धांत को समझाइए। 23वें में स्थानीय स्वशासन की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो आज इस वीडियो में मैंने कुल 23 प्रश्न आपको बताए हैं। 5 मार्च के लिए ये 23 प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो अच्छे से आप कंप्लीट करें सभी प्रश्नों को।